अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ और एक नई अपडेट के साथ। अपडेट ये है कि जी, जैसे कि आप सबको पता है कि नॉन फाइलर्स की जो सिम्स हैं वो ब्लॉक हो रही हैं ईद उल फितर के बाद से। और एफबीआर ने एक जनरल ऑर्डर जो है वो इशू किया था, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोगों के नाम थे, उनके सीएनसी नंबर थे कि जी हमने इन लोगों को जो है वो उन लोगों की जो सिम्स हैं वो ब्लॉक करनी है। और उसकी वजह ये थी कि वो तमाम लोग थे जो कि नॉन फाइलर थे और टैक्सेबल इनकम जो है वो अर्न कर रहे थे, या उनकी इनकम इतनी थी या उनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह लगा था, विद होल्डिंग टैक्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हुआ था, लेकिन वो अपनी जो रिटर्न्स हैं वो सबमिट नहीं करवा रहे थे, यानी वो नॉन फाइलर थे। तो इस वजह से जो है उनकी सिम्स ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। तो अपडेट ये है कि जी अब तक की कितनी % जो है लोगों की सिम्स ब्लॉक हो चुकी हैं। तो एक छोटी सी अपडेट है कि जी तकरीबन ये 28 अप्रैल से लेकर 9 जून तक तकरीबन इन तमाम अफराद की जो है टोटल 47,487 इंडिविजुअल्स की जो सिम्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जिसमें इतनी फ़ीमेल्स हैं तकरीबन 6,553 और तकरीबन 40,934 जो हैं वो मेल्स हैं। और उसके अलावा इसका जो थोड़ा सा ब्रेकअप है वो इन्होंने इस तरीके से भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी कि जी सिम्स ब्लॉक हो रही हैं। लोग अभी भी सोच रहे थे, पूछ रहे थे कि जी पता नहीं सिम्स ब्लॉक हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो सिम्स बिल्कुल ब्लॉक हो रही हैं और बहुत से लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया अपनी रिटर्न्स फाइल करने के लिए, एक्टिव फाइलर होने के लिए, ताकि वो अपनी जो सिम्स हैं उनको अनब्लॉक करवा सकें। तो इसीलिए आप लोग भी जो है वो अपनी रिटर्न्स जो हैं सबमिट करवाएँ। और ये भी है जी तकरीबन लाज़िम बात है कि तकरीबन इतनी इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी सिम्स ब्लॉक हो चुकी हैं, तो इतनी अभी पेंडिंग हैं। तो क्योंकि अभी जो जनरल ऑर्डर इशू हुआ था वो तकरीबन 5 लाख लोगों के नाम का था, तो अभी तकरीबन इतने इंडिविजुअल्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनकी सिम्स अभी ब्लॉक होना बाकी हैं। और वो क्यों ब्लॉक हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2023 जो है वो सबमिट नहीं करवाई। और लाज़िम बात है, जिन्होंने अपनी 2023 रिटर्न सबमिट नहीं करवाई वो इनएक्टिव हैं, नॉन फाइलर हैं। तो इसीलिए अभी 30 जून तक आपके पास टाइम है कि आप अपनी रिटर्न्स जमा करवा के आप एक्टिव फाइलर हो सकते हैं, क्योंकि 30 जून के बाद आप एक्टिव फाइलर नहीं कहलाएंगे बल्कि आप लेट फाइलर कहलाएंगे और उसके ऊपर आपको डबल टैक्स भी पड़ सकता है। यानी अब पहले 2 कैटेगरीज़ होती थी, फाइलर और नॉन फाइलर। अब फाइलर है, लेट फाइलर है और नॉन फाइलर है। अब 3 कैटेगरीज़ हैं जो कि बजट आया है 2024 और 2025 का। तो इसलिए 30 जून तक अपनी रिटर्न सबमिट करवा के आप लोग एक्टिव हो जाएँ, ताकि आप लेट फाइलर की कैटेगरी में ना आएँ बल्कि एक्टिव फाइलर की कैटेगरी में आएँ। तो ये एक छोटी सी एक अपडेट थी कि 9% जो है कंप्लाइंस तकरीबन हो चुकी है 30 दिन के अंदर। और अभी ये काम कितनी तेज़ी से मज़ीद जारी रहेगा इसके ऊपर देखेंगे। और एफबीआर को मज़ीद इसके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी। और ये एफबीआर की सक्सेस है या फेलियर है इसके बारे में भी अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी। लेकिन 9% तकरीबन कंप्लाइंस जो है वो हो चुकी है और बाकी अभी कंप्लाइंस जो है वो देखना बाकी है। तो ये थी छोटी सी अपडेट। मज़ीद मालूमात के लिए अपडेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्टिव होने के लिए या इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।